काम पे भी नहीं है, मेहनत पे भी कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ नसीब पे है। तो आई थिंक जो है वो नसीब पे है, मेहनत करना ज़रूरी है। मेहनत नहीं करोगे तो वो चीज़ मिलेगी, जो नसीब में वो मिलना ही है। हाँ आपके नसीब में 10 लाख लिखा है तो मिलना ही है। हाँ। मेहनत नहीं करोगे तो आपको चोरी करके मिलेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर मुनावर फॉर Yes. टेकिंग द टाइम आउट कि आप 10 मिनट में जहाँ रहते हो वहां से रेडियो सिटी के स्टूडियो आ गए। अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी योर फेवरेट स्टूडियो नाउ। यस यस, सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टूडियो हो चुका है, क्योंकि घर के इतने पास है। मतलब अभी कभी कभी लगता है आपकी आवाज़ मुझे घर तक भी आ जाएगी। नूर का मैंने वीडियो देखा और मुझे Okay. इतना सुंदर लगा बिकॉज आई लव वाइट। और आज मैंने आपके नूर को डेडिकेटेड वाइट पूरा पहना। आई वांट टू आस्क यू पर्सनली व्हाट्स योर फेवरेट कलर, क्योंकि आप आते ही मुझे कहे कि आप तो वाइट में है लेकिन मैं पर्सनल लाइफ में ब्लैक पहनता हूँ। व्हाट इज दिस कनेक्ट? कलर सारे ही पहनता हूँ, बट अभी जस्ट मैं ब्लैक में हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद है। यू नो आई एम अ बिट ऑफ अ न्यूमरोलॉजिस्ट। क्या Okay. आपका बर्थडे 20 जैन सही है, ये जो इंटरनेट कह रहा है? यस, तो मैं आपकी थोड़ी न्यूमरोलॉजी करने की गुस्ताखी करूंगी। करो करो। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये जो आर्ट है वो आपकी इमोशन से आता है। इमोशन जो बहुत ऊपर और नीचे और बीच में और कहाँ कहाँ नहीं जाता है। वो ये भटकना आपके नंबर 2 का है, इसलिए मून से बहुत जुड़ा हुआ है। मून जब कम होगा ज़्यादा होगा उसके हिसाब से आपके मूड्स चलेंगे। और आपकी सबसे, अगर मैं बोलूँ, अगर ब्रह्मास्त्र आपके आर्ट में है और वो ये कि आप बहुत जल्दी फील कर लेते हो। कभी कभी आप शायद अपने खुद के लाइफ के और दूसरों की भी प्रोडिक्शन कर लेते हो, तो काली जबान की भी होगी कोई नीमत, मतलब इन अ गुड वे, एज यू नो। काला तो आपके साथ चलता ही है, बट द ब्यूटी इज दैट यूल ऑलवेज हैव द चाइल्ड इन यू अलाइव। तो जहाँ तक मैं देखती हूँ आप खुश रहोगे अगर आप वो बच्चे को खुश रखोगे अपने अंदर के, और हंसते खेलते कूदते पागलपंती करोगे जो आप करते हो। तो अब आप मेरी न्यूमरोलॉजी को कितने मार्क्स दे रहे हैं? 0। वाओ, ये तो मेरे लाइफ में पहली बार हुआ है 0। 0 बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इट, दैट्स Yeah, इट, बाकी yeah. कुछ भी नहीं। But did you resonate with the things I said for you? Did that make sense? हाँ, काइंड ऑफ। मुझे जो मतलब ऑलमोस्ट आपने 90% जो चीज़ें कही वो काफ़ी मुझे सही लगी, कि हाँ आप सही लगी। बट मुझे लगता है ये तो आप ये मतलब are you one of those people who never opens कि आज की मेरा राशिफल क्या है टाइप्स? नेवर 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 never. नेवर। And so you always believe कि डेस्टिनी मेरे काम पे है, मेरे करने पे। नहीं, ऊपर वाले के हाथ में। हाय हाय। काम पे भी नहीं है, मेहनत पे भी कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ नसीब पे है। तो आई थिंक जो है वो नसीब पे है, मेहनत करना ज़रूरी है। मेहनत नहीं करोगे तो वो चीज़ मिलेगी, जो नसीब में वो मिलना ही है। हाँ। आपके नसीब में 10 लाख लिखा है तो मिलना ही है। हाँ। मेहनत नहीं करोगे तो आपको चोरी करके मिलेगा, बट आपने मेहनत नहीं की तो ऊपर वाले ने आप सब चोरी करवाई। अरे तो अब वो अरे। चोरी का जब जाएगा अंदर, तो वो आगे आने वाला टाइम फिर वो बुरा हो जाएगा। तो जो आई बिलीव कि जो नसीब में वो मिलना ही है कोई भी तरीके से। अब आपकी नीयत क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, उसको हासिल कैसे करना है, मेहनत करके या चोरी करके। तो आई थिंक You know, I started with your birth date also because पहले आपके अंदर एक था कि बर्थडे नहीं मनाना है, और अब जब लाइफ में बहुत हसीन लोग आ गए हैं तो आप और मनाने लगे। तो ये क्या था? ये were you sad about your birthday? Because even I was like that when I was young. मैं अभी भी ऐसे हूँ, मैं अच्छा। अभी भी ऐसे हूँ कि लाइक मैं बर्थडे सेलिब्रेट करता नहीं, और मैं एक्साइटेड नहीं होता बर्थडे के लिए। बट आसपास के लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, ये वो नाजिला काफ़ी एक्साइटेड रहती है, वो सेलिब्रेट करती है, और घर वाले बहनें हैं वो केक वेक ला के वो। बट मुझे नहीं लगता है कि अभी भी मैं एक्साइटेड होता हूँ उतना जितना बर्थडे के लिए होना चाहिए। तो कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया, काम ही किया बर्थडे के दिन पे भी, और ऐसी जगह काम करते थे कि बॉस को पता होता था कि बर्थडे है, तो छुट्टी अगर उस दिन मांग रहे तो बोले कि कोई ज़रूरत नहीं है। वो बॉस एक ही लेक्चर सुनाता था कि मेरे भाई की शादी दोपहर में थी, मैं शाम में ऑफिस आ गया था, ये वो। तो मुझे वो कहानी नहीं सुननी होती थी, तो मैं बोला ठीक है, नहीं जाते कहीं भी। लेकिन आप what are the different odd jobs that Munawar has done that people don't know about? ज्यादातर लोगों को मैंने नहीं पता। मैंने नहीं तो 50 काम किए होंगे। आज खाता खुल सकता है उसका? हाँ, खाता खुल सकता है। 50 में से 10 तो बता ही दूंगा। ठीक। कि लाइक मैंने एक गिफ्ट शॉप पे काम किया, मैंने एक रेस्टोरेंट में काम किया है, वाह। मैंने एक चप्पल की शॉप पे काम किया है, फिर मैंने एक बर्तन की शॉप पे काम किया है, ओए। मैंने ऐसे बैग किसी से लेकर, होलसेल वाले से लेकर रिटेल में ऐसे बैग बेचे घरों में जाके भी, ये भी किया है। और भी 3-4 काम अलग अलग किए। तो और बाकी के चिल्लर काम तो बहुत ही किए कि आज ये इसके यहाँ पे कुछ है तो आज डेली वाला काम हो जाएगा। जैसे
वो चिप्स वगैरह होती थी, हाँ वो चिप्स के 1 रुपए का पैकेट जो मिलता था, वो गांव में मिलता था कि वो पैकेट फ्राई करके आपको एक पैकेट भरना है, तो 100 पैकेट भरने पे कुछ 3 रुपया मिलता था, तो वो भी काम किया हुआ है, तो वो सब किया 100 है। पैकेट भरने पे 3 रुपए। 3 रुपया, हाँ। बट मुनावर दैट्स अमेजिंग। आई डोंट यू फील कि इस ये और जॉब्स के वजह से आपको कितनी एक मेहनत का फल समझ में आता है आज? हाँ डेफिनेटली, वो आपको सिखाता है ना, आपको चीज़ें सिखाता है। अभी मुझे तो एग्जैक्टली इस वक्त याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इतने अलग अलग काम किए कि मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि उन सब कामों की वजह से ही मुझे चीज़ें आती है। अच्छा, सबसे सॉरी टू से, ये 9 to 5 वाला सब लोग गाली देते हैं। सब लोग बोलते हैं, क्या हमारा 9 to 5 नहीं था, 9 to 9 था। 9 to 12 था। 9 to 9 था, 12 घंटे काम करते थे, तो वैसा था। सो डू यू फील ये ऑफिस सेटअप जिसको लेके सारे लोग कहते हैं यार ये क्या, कहाँ फंस गए हम, उनकी एक्चुअली दुखदाई दशा है? वाज दैट वन ऑफ योर मोस्ट हेटेड वर्क्स एज वेल आपके लिए? वो मुझे नहीं लगता कि वो दुख वाली ही बात है, वो ह्यूमन नेचर ही है। मुझे लगता है कि हम, हाँ, कि हम कुछ भी करेंगे तो हम उससे थक तो जाएंगे, कोई भी ड्यूटी से। आई थिंक मुझे लगता है जो सिग्नल पे जो पैसे मांगता है वो भी कभी बोर हो जाता होगा कि यार रोज़ ये 9 to 5 में पैसे मांग रहा हूँ सिग्नल पे, मुझे भी कुछ डिफरेंट करना है। तो आई थिंक वो इंसान ही बोर हो जाता है एक चीज़ करके, और उसको वो तंग तो आ ही जाता है। और 9 to 5 इसलिए इंसान बोर हो जाता है क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी इतनी मेहनत करता है ना, उसको उतना मिलता नहीं है इंडिया में। आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि जॉब करने वाले खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उनको हमेशा ये कॉन्स्टेंटली एक डर रहता है, इनसिक्योरिटी काम में निकल जाने की या हायर पोस्ट पे नहीं जाने की, प्लस आपका क्रेडिट कंपनी ले रही है, तो आपको हमेशा से ही बुरा लगेगा कि साला मेहनत मैं कर रहा हूँ बट ये लोग कमा रहे हैं। तो ये नेचर आपको हमेशा चीज़ें ऊपर ऊपर से डालते रहता है। बेसिकली हम लोग सिंगदाना वाला देश है। यस। पीनट्स। नहीं, और मुझे लगता है एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं। अभी संडे छुट्टी भी अगर देती है कंपनीज तो ऐसा लगता है कि क्या ही एहसान कर रही है। मुझे लगता है सिर्फ 5 ही दिन काम होना चाहिए और 8 घंटे की जगह सिर्फ 6 घंटे होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बचपन में एक मोमेंट था जहाँ पे एक स्पार्क आपको नजर आया कि शायद मैं ये करूँगा फ्यूचर में, क्योंकि बहुत होते होंगे एक्टर्स जब शायद कोई पिक्चर देखने गए हो ये करेंगे। मुनावर के लिए कोई ऐसा मोमेंट था जब ही गॉट अ फ्लैश इनटू हिज क्रिएटिविटी? ऐसा था कोई ऐसा मोमेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं था। बचपन में करंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी दूर दूर तक, और कभी ऐसा कोई थॉट नहीं आया था, क्योंकि बड़ा बनना ही नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था कि छोटे है, इसलिए बड़ा बनना नहीं था। और पता छोटे पता इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे आसपास सभी लोग छोटे थे, तो ऐसा कोई था ही नहीं जिसको देख के लगे कि यार अपने को भी लाइफ में ये करना है। नहीं, पर होता है ना जब एक्टर देखते हो या गाड़ी देखते हो। नहीं, वो दुनिया हमारे लिए बहुत अलग होती थी। मैं मुंबई में नहीं रहता था, मैं गुजरात में रहता था, छोटे से गांव में रहता था, तो दुनिया ही हमारे लिए बहुत डिफरेंट होती थी कि हम कभी ये सोचते भी नहीं थे कि हमको एक्टर बनना है। हमारे आसपास कोई नहीं सोचता था कि हमको हीरो बनना है। तो क्या थे एस्पिरेशंस, अगर थे तो? कुछ भी नहीं थी। अच्छा। बहुत ही क्लूलेस लाइफ थी, कुछ नहीं करना था, क्रिकेट खेलने मिल जाए बस खुश हो जाते थे, वैसा जिंदगी, बचपन काइंड ऑफ ऐसा था। एंड इंस्पिरेशन बोलूं क्योंकि आज तो हम देखते हैं कितने सारे, जैसे अगर आप रेफरेंस देते हो बुरा की, अब्बा कादर की, हरूम की और इस्माइल की, ये कैरेक्टर्स आप रियल लाइफ में थे आपके वहाँ? यस, ये वो रियल लाइफ में थे। मैं अगर स्टोरी कह रहा हूँ तो उसमें जो कैरेक्टर्स है वो रियल है, वो स्टोरी में वो लोग नहीं थे। भूरा वो स्टोरी में नहीं था, भूरा से मैंने कभी बात भी नहीं की, बट भूरा था एक्चुअल यही लड़का था जो मेरी स्कूल की रिक्शा में मेरे सामने बैठता था रोज़ रोते हुए, और वही हैंकर चिप यहाँ पे लगा हुआ रहता था तो सेफ्टी पिन से, और उससे ही वो नाक वाक पोंछता था। तो मैंने उसको एटलीस्ट 3-4 महीने तक देखा है, तो इसलिए वो कैरेक्टर मुझे याद है, और मैंने कहीं एक स्टोरी क्रिएट की और उसमें मैंने वो डाल दिया। the most interesting part of your storytelling is of course your rapping is it's a language in itself. Yes. उसके लिए आपने कुछ सुना था बहुत ज़्यादा, या किसी ने आपको कहा, या आप स्टोरी टेलिंग कर रहे थे? कैसे शुरुआत हुई थी? लिखना कैसे शुरू हुआ वो शुरू करते हैं, क्योंकि मैं पैंडेमिक जैसे शुरू हुआ ना, उससे पहले मैं अपने इंस्टाग्राम पे जो कैप्शंस डालते हैं ना, जब पोस्ट डालते, तो कैप्शंस में मुझे ना वो इंटरनेट के कैप्शंस यूज़ करने अच्छा नहीं लगता था। कॉपी पेस्ट जो लोग करते हैं, एग्जाम्पल के लाइक माई लाइफ, ये वो वैसा, माई लाइफ माई रूल्स। हाँ, तो वो वाले कैप्शंस मुझे यूज़ नहीं करने होते थे, तो मैं कभी कोशिश करता था कि एक लाइन खुद से कुछ लिख दूँ।
तो मैं वो करना शुरू किया। और फिर पेंडेमिक में कुछ 2 लाइन मैंने एक लिख दी थी, और उसके बाद लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई ये तो क्या ही लिख दिया तूने, ऐसा ऐसा। एंड इट वाज लाइक वेरी रियल, वेरी ओरिजिनल। तो मैं उस 2 लाइन के बाद से इतना इंस्पायर्ड हुआ कि मैं और लिखने लगा। एंड वर देयर मोमेंट्स इन बचपन में, क्योंकि अभी तो गाना भी आ गया है, संगीत भी आ गया है, जब आप गाने सुनते थे, शायद गुनगुनाते थे, तो ये भी एक मोमेंट था ऑफ कनेक्टिंग टू यू एज एन आर्टिस्ट? वो कौन से गाने थे बचपन में? आई थिंक मैं मुझे जहाँ तक याद है, सोल्जर मूवी के गाने, सोल्जर सोल्जर ये सब, जब म्यूजिक नया नया सुनना शुरू किया था तो ये सारे गाने सुने थे मैंने। सोल्जर सोल्जर ये आता था, फिर स्कूल ओले में ओले। कभी हाँ गाया था? हाँ, गाया नहीं था, मैं डांस बहुत करता था, नाचने का बहुत शौक था, तो मैं डांस करता था। मुझे अभी भी याद है, मैं सोल्जर मूवी का वो नैयो नैयो किसी की शादी में नाच रहा था, और छोटा था, तो मेरी आंटी ने मुंबई से शक्तिमान के कपड़े भेजे थे मेरे लिए। तो तब समझ नहीं आता है कि शक्तिमान के कपड़े नहीं पहनने होते शादी में, तो जस्ट बिकॉज मुंबई से कपड़ा आया तो शक्तिमान का कपड़ा आया था, तो मैं पहन के वो शादी में चले गया था। छोटा सा था मैं, और वही नैयो नैयो पे शक्तिमान की ड्रेस में डांस कर रहा हूँ, और सारे बच्चे मेरे को टच करने के लिए पागल हो रहे कि शक्तिमान को टच कर लो। भीष्म पितामह मीट्स बॉबी देओल, इट्स अ वियर्ड, वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। हाउ कूल आर यू? आई थिंक वही था शायद जो आपने कहा कि वो कोई फीलिंग ही नहीं थी, तो नो गेन नो लॉस, कुछ नहीं, हाँ कुछ है ना? नहीं। आई थिंक यू डोंट फील द रिस्क। आज कभी ऐसे लगता है कुछ रिस्क है भी लाइफ में? बिल्कुल है, क्योंकि वही ना कि कुछ नहीं होता है तब आपको रिस्क नहीं होता है, जब आपके पास बहुत कुछ होता है तो आपके पास रिस्क होता है। इनसिक्योरिटीज़ नहीं है मुझे, रिस्क होता है कि आप जब कुछ काम करते हो, कैसा काम करते हो, कैसा रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्क है। बट इतना बड़ा रिस्क नहीं है जब तक आपको खुद पे यकीन है, मतलब आपको पता है कि आपका जो आर्ट फॉर्म है वो कितना ही गोल्ड है, कितना प्योर है, आपको पता ही है, तो आप कहीं ना कहीं उससे निकाल ही लोगे। एक एक चीज़ रॉन्ग हो सकती है, बट बाकी की 9 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सही निशाने पे लगने वाली है, वो तुमको पता है, तो इस वजह से इनसिक्योरिटी नहीं आती है। नूर कहाँ से निकला? और गाने के लिए आपको पहला अगर किसी ने पुश दिया एंड एनकरेज किया, वो कौन? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं सिंगिंग कर सकता हूँ, मैं गाना गाऊंगा, मैंने कभी नहीं सोचा। अभी भी मैं सोचता हूँ कि मुझे ख्याल रखना पड़ता है जब गले का, कि ठीक ठाक भी गाने के लिए मुझे गले का ख्याल रखना पड़ता है, तो मैं रख नहीं पाता, क्योंकि सोने का शेड्यूल बहुत ही अलग है, खाना पीना, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं गा भी सकता हूँ। जब मदारी बनाने का आइडिया आया दिमाग में, मदारी जो एल्बम जिसका गाना है नूर, तो वो जब आइडिया आया दिमाग में, तो मैंने सोचा कि जब एल्बम की एक लैंग्वेज होती है तो इस एल्बम की लैंग्वेज क्या हो, क्योंकि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं कॉमेडी लिख सकता हूँ, मैं शायरी लिख सकता हूँ, मैं एक एग्रेसिव हिप हॉप गाना भी लिख सकता हूँ, मैं एक रोमांटिक भी लिख सकता हूँ, और मैं बहुत इंटेंस पोइट्री भी लिख सकता हूँ। तो मैं तो सभी लिख सकता हूँ, तो मैं अपनी कौन सी बात बोलूँ। तो मैंने कोशिश की कि मैं ये करता हूँ कि मैं अगर सब जॉनर लिख सकता हूँ तो मैं एक रोमांटिक गाना बनाता हूँ, एक बहुत ही फन गाना बनाता हूँ, एक एग्रेसिव बनाता हूँ, कोई एक इंटेंस बनाता हूँ, डार्क हैवी गाना बनाता हूँ। तो मैं ये सारे गाने बना दूँ तो मैं इसको मदारी बोल सकता हूँ कि मदारी का काम ही एंटरटेन करना है। तो नूर कैसे आया? नूर एल्बम का एक वन ऑफ द रोमांटिक ट्रैक है। तो नूर इसलिए आया कि जब हम एल्बम डिस्कस कर रहे थे और कि हमको क्या बनाना है, जब सेशन में होते हैं, तो देयर इज अ गाय अभिषेक करके, ही आस्क्ड मी कि लाइक कुछ सिंपल सा लिख दे जो लोग वो मतलब वो सिंपल भी ना हो और लोग उसको गा सके, लोगों को तुरंत याद हो जाए। तो जब ये उन्होंने कहा तो मेरे लिए वो बहुत इजी हो गया, क्योंकि मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं बहुत ही आई विल गो फॉर लाइक डिफिकल्ट वर्ड्स, आई विल गो फॉर लाइक कोई सुने तो बोले कि ओह ये तो इसने क्या ही लिख दिया, मतलब ब्लो माइंड वाला टाइप। बट मैंने फिर ये सोचा कि ठीक है, उसकी ब्रीफ मैंने जब ली और जब एक बीट बज रही थी और हमने करने की कोशिश की, मैंने जब हुक रेडी किया, तब चरण करके एक लड़का है जो मेरे साथ कंपोज कर रहा था ये गाना, उसने मेरे को सिंगिंग के लिए पुश किया, बिकॉज उसने मेरे को ऐसा हम करते हुए सुना कि लाइक मैं जब कंपोज कर रहा था ना उसके साथ, तो उसने सुना मेरे को करते हुए, तो फिर उसने मेरे को बोला, मैं बोला मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों नहीं कर पाएगा? मैं बोला मेरे को नहीं आता है। बोले क्यों नहीं आता है? था लाइक वो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा जितना मैं नहीं दिखा रहा था। तो उसने बोला तू कर लेगा। तो फिर हमने मेहनत करी और वो हुआ। और उसके नूर जब हमने पहला रिकॉर्ड किया था और उसके बाद हमने 4 महीने के बाद फाइनल रिकॉर्डिंग करी, तब वो रिजल्ट बहुत ही अच्छा था, बिकॉज वो 4 महीने
उसने हमने मिल के भी मेहनत की और उसने भी मेरे वोकल्स पे मेहनत की कि मैं कैसे गाऊंगा, क्या गाऊंगा, कैसे मुझे गाना चाहिए। फिर क्या रियाज तो शुरू कर दिया था? काइंड ऑफ रियाज बोल सकते हो, क्योंकि उस दौरान वो ये 4 महीने के अंदर हमने 20 गाने बनाए, तो वो 20 गानों का जो प्रोसेस था अपने आप में एक रियाज ही था। होली। ओके, सो टेल मी वन थिंग, आप डेफिनेटली कानपुरी हैं, सुन के आपको एक सेंस ऑफ रिदम ये सब तो आ ही जाता होगा। मतलब मैं समझा। मतलब कान से जो सुना हाँ, समझ लिया। समझ गया। एंड गाने भी बहुत जल्दी याद रह जाते होंगे। हाँ। तो ये एक मेमोरी है जो मुझे से लगता है एक सिंगर में होना ज़रूरी भी है। व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एज अ सिंगर नाउ दैट वो 4 महीने हो गए हैं, 20 गाने हो गए हैं? आई थिंक मैंने ये फील करा कि जब आप खुद लिखते हो ना, तो आप लिखते वक्त आपको वो चीज़ें बहुत ही याद हो जाती है। जब आप गा रहे हो ना, तो आप असल देख कर नहीं गा रहे हो, आपने लिखा और आपको याद है, तो आप हर एक वर्ड है ना उसका इमोशन कह पाओगे। कि इमोशन अगर आप जब सुन रहे हो अरिजीत इसीलिए है कि अरिजीत को जब सुनते हो तो ऐसा लगता है कि वो जो वर्ड बोल रहा है वो फील भी कर रहा है एक एक वर्ड। हम तो कर ही नहीं सकते ज़िंदगी, मतलब मुझे लगेगा मैं 50 साल तक गाने बनाऊंगा तब जाके एक गाना अरिजीत जैसा शायद बना पाऊँ। बट वही है कि कोशिश वही करे कि जब आप लिखते हो ना, तो आपकी वो मसल मेमोरी उस चीज़ को ले लेती है। तेरी आंखें जैसे नूर, तो अगर तुम किसी को बोल रहे हो तेरी आंखें जैसे नूर, और जब आप माइक पे गा रहे हो तो आपको ये प्रेशर नहीं है कि मुझे रिकॉर्ड देना है, आपको बस यही है कि बस मैं गा रहा हूँ किसी के लिए। गुजरात से सीखा बहुत कुछ, प्यार बहुत है, बट ऐसा है कि गुजरात ने देने से ज़्यादा ले लिया है मुझसे।